वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हरियाणा एडीओ के रिगार्डिंग, जो हमने बैच अनाउंस किया था। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा और कब से बैच शुरू होगा। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको ये बताऊंगा कि कब से बैच शुरू होगा और कितनी इसकी ड्यूरेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हमने फीस रखी थी एज पर मिनिमम आई कैन अफोर्ड 1000 रुपीज़। और इसके पीछे रीजन एक और भी था, सीरियसनेस ऑफ ऑल स्टूडेंट। अगर हम किसी चीज़ में हमारा थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी तरफ हमेशा देखते हैं और ये रियलिटी है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मॉनेटरी वैल्यू की तरफ लेके गए थे। सेकंड चीज़, कब तक इसकी ड्यूरेशन चलेगी, तो उस पर हमने बताया है कि अनटिल द एग्ज़ाम, जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम हो चाहे वो अभी चांसेस हैं कि 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाए और पॉसिबिलिटी भी यही है कि एग्ज़ाम आपका 3 महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट ये है जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो आपको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो MCQ सॉल्व करने हों या फिर और कोई भी हेल्प। तो लास्ट तक हम आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके साथ हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हम कवर करेंगे? ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो एडीओ के एग्जाम में सिलेबस के बाद पूछे जाएंगे और उससे पहले जो मुझे रेलिवेंट लगते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। अगर हरियाणा जी के और इंडिया जी के आई तो क्या करेंगे? तो क्या और बैच लेके आएंगे? नो, इसी बैच में हम फर्दर 19 स्टूडेंट को जो बैच लेगा सारी की सारी वीडियोज प्रोवाइड करवाएंगे फॉर बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट थी और सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर या फिर सॉइल जो एडीओ है उसके रिगार्डिंग में। दोनों स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शेड्यूल डिफरेंट रहेगा। जो 600 पोस्ट हैं उनको फोकस अलग सब्जेक्ट पे करना है और जिसकी 100 पोस्ट के लिए तैयारी करेगा, क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री है तो उसको अलग से फोकस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, हम किस पे आपको पढ़ाएंगे? काफ़ी स्टूडेंट की ये क्यों रही थी कि ऑफलाइन बैच शुरू करो, कुछ स्टूडेंट ऐप के बारे में बोल रहे थे। सो आई वुड लाइक टू से कि ऑनलाइन रहेगा सब कुछ। कहाँ पे रहेगा? यूट्यूब अनलिस्टेड वीडियो। स्टूडेंट को नहीं पता होगा यूट्यूब अनलिस्टेड वीडियो कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, आपने बैच परचेज किया है आज की डेट में, आज जो भी डेट है, तो आज से आपका मैं नाम सब कुछ आपसे एड्रेस वगैरह सब कुछ नोट करके आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप से या फिर कुछ भी जहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर सकूँ, ऐसी चीज़ आपसे ली जाएगी और डेली बेसिस पे सिर्फ प्राइवेटली आपको वो लिंक शेयर किया जाएगा और सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। जिसके साथ शेयर किया जाएगा सिर्फ वो स्टूडेंट देख सकता है। कोई भी इसको सर्च करके यूट्यूब पे नहीं ढूंढ सकता। ये प्राइवेट रहेगा और जो स्टूडेंट यहाँ पे बैच में होगा सिर्फ वही देख सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ऐप अवेलेबल है एक दोस्त के पास, लेकिन वहाँ पे जैसे ही हम उस ऐप में जाते हैं तो उसका खर्चा बढ़ के जो कॉस्ट है अराउंड 3000 रुपीज़ आ जाती है। यहाँ पे 3 टाइम्स हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही थी और वो डायरेक्ट किसको बियर करेगी? आप लोगों को, वो सेव करने के लिए और प्लस टाइम को सेव करने के लिए। कई बार ऐप वगैरह फंक्शन नहीं करती अच्छे से, सर्वर डाउन होता है, तो यूट्यूब आप लोग जानते हैं कुछ भी हो, यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। सो ये रीज़न है यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो रखने का। डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट इसको शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बैच में एनरोल है 50 स्टूडेंट, अगर यहाँ पे व्यूज़ आए 52, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कहाँ पे शेयर हुई है वीडियो। तो डोंट थिंक जो बैच परचेज करेगा उसी को बेनिफिट मिलेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हमने इसके लिए रखे हैं? सॉरी, उससे पहले स्टार्टिंग डेट हमारा टारगेट 19 जुलाई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज हैं कि 25 जुलाई से शुरू कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का MSc एंट्रांस एग्जाम है, HAU का और HCS का एग्जाम वो स्टूडेंट दे रहे हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए, और मैं भी HCS के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑफलाइन, और वो किसी के साथ वो अलग है। आप ये सोच रहे हो कभी मेरा कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन वो क्लासेस प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर आता है सोर्सेज, बेस्ट बुक फॉर हरियाणा एडीओ एग्जाम। अगर कोई स्टूडेंट कोई बैच परचेज नहीं करना चाहता, नो इश्यू, वो स्टूडेंट भी एग्जाम क्रैक करेगा, उसका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। सो उनके लिए मैंने एक बुक लिस्ट तैयार की थी और ये मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हुए कि कौन से सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको नो डाउट एग्रोनॉमी सबसे पहले पढ़नी होगी, उसके लिए SR रेड्डी की बुक बेस्ट है। फिर सॉइल साइंस, जो कि सॉइल कंजर्वेशन जो एडीओ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल साइंस बाई DK दास। सीड साइंस आपकी एडीओ में पूछी जाएगी, तो RL अग्रवाल की एक बुक आती है, उसके लिए आप देख सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, इसको हमने 4th पे रखा, बाकी ये जाना चाहिए 7th और 8th पे, कोई चांसेस नहीं है। बाकी यार प्लांट ब्रीडिंग में जैसे मेंडल के लॉथ ये सब पूछा जा सकता है, अलग अलग करेक्टर प्लांट्स के बारे में, उनकी जीन्स के बारे में। तो BD सिंह की बुक है, लेकिन यहाँ पे 4th पे हमने इसको रखा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें भी सस्पेंस है, तो इसको 5th प्रायोरिटी पे इसके लिए बुक है VT राजू की।
ये सारी बुक्स आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी बाय पीडी शर्मा, प्लांट पैथोलॉजी क्वेश्चंस बन सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। इसको 6 प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है क्योंकि ये वोलेटाइल काइंड का है। प्लांट पैथो और इंसेक्ट इकोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी इसको हम बोलें, तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, कितना पढ़ो। लिटरली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि प्लांट पैथो और इकोनॉमिक जो हमारी एंटोमोलॉजी है, कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इन्हीं 4 सब्जेक्ट में है। और मैं ये अपने यूपीएससी की जर्नी से बता रहा हूँ कि किस हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, इसको मैं रख रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ लास्ट में इसको एक बार देखें, क्योंकि हैंडबुक को पढ़ना जस्ट लाइक कि आपने अपना 1 साल इसको देना पड़ेगा आराम से। क्या इसमें अवॉइड करना ही अगर आप जानते हो तो आपके लिए ईजी है कि आप 4 से 5 महीने में इसको कवर कर लोगे। अदरवाइज हैंडबुक पढ़ना इज जस्ट लाइक कि आपने कंप्लीट अपनी जो 4 साल हैं वो रिवाइज किए हैं। और फास्ट रिवीजन के लिए आप आर के शर्मा की बुक, नेमराज सुंडा एंड अरुण कात्यान, ये पीछे आप देख सकते हो बाद में, ये तीनों बुक रिवीजन के लिए इनमें से कोई भी बुक आर के शर्मा से कर लो, नेमराज सुंडा से। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बैंक टाइप के आप जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स भी नहीं ले सकते, तो ये वाली बुक से आप रिवीजन कर लो। आपका आई थिंक एएफओ में एग्रीकल्चर ठीक ठाक होगा। तो ये वाली जो इमेज थी मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। काफ़ी स्टूडेंट ने ये कहा था कि हमको वीडियो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड किया तो दोनों स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो जो स्टूडेंट मंगवाना चाहता है, तो इनकी कॉस्ट कितनी है, अराउंड 2000 इनकी कॉस्ट है प्लस 1500 हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। देन लास्ट में 300 to 500, इनमें से कोई बुक लेते हो तो आपके अराउंड 3800 के आसपास आपके रुपये लग सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं इनमें से, जस्ट एग्रोनॉमी, ये बुक मेरे पास है, मैंने सारा का सारा जो कंटेंट है वो इसी से लिया है। सोइल साइंस बाय डीके दास, सोइल साइंस हम इसमें से लेंगे। सीड साइंस, लेकिन मैं इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, नो वी कैन नॉट शेयर, क्योंकि ये कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है आर.एल. अग्रवाल की। बट क्या मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूँगा इसका, नो। आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी इन अदर फॉर्म। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वीटी राजू, ये सारी बुक्स। और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो बुक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो है हैंडबुक के नोट्स। इसमें हमारे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इसको शेयर नहीं कर सकते, वी कैन शेयर, इट इज़ ए पब्लिक बुक। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के जिस सब्जेक्ट की नोट्स आपको चाहिए, जो बच्चे बैच में होंगे सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपकी एक्सटेंशन वीक है और 8th पे हम एक्सटेंशन को, बाकी एक्सटेंशन इतना ईजी है, हम 2 दिन में भी एक्सटेंशन को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। वो सिर्फ हैंडबुक रहेगा उसका सोर्स, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो जो सब्जेक्ट रिमेन है वो सारे के सारे हैंडबुक से लिए जाएंगे, ओनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पे टारगेट करना है। सो ये हमारी बैच की डिटेल्स थी। अब जो फैकल्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सोनू सिवरान, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, तो इन्होंने CSIR नेट और JRF दोनों इनका क्लियर है विद ऑल इंडिया 107 रैंक। CTET क्वालिफाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर है, और बिट्स जो कि पिलानी में आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका इंटरव्यू इन्होंने फेस किया था। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिए, जस्ट अ मिनट, डॉक्टर स्नेहा CSIR नेट क्वालिफाई विद JRF, CTET एंड HTET क्वालिफाई। सो ये अगर प्लांट ब्रीडिंग ज़्यादा पोर्शन आता है, प्लांट पैथोलॉजी ज़्यादा पोर्शन आता है, वो डिपेंड करेगा। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आ गया तो ये आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाएंगे। रेस्ट सब्जेक्ट मैं ट्राई करूंगा कि एंटोमोलॉजी, हम एक और फैकल्टी देख रहे हैं, उसके अलावा सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वीड साइंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडबुक से, हम उसको कवर करेंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बाकी, आप ये मत सोचो वो सब्जेक्ट रह गया, सारे के सारे मैं ट्राई करूंगा आपको जो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मेरी डिग्री BSc इन ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके बाद MBA किया है। देन आप जानते हो जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे। सो जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार पहले वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे आप लोग को ये ना कह के कि हम बेस्ट हैं, प्रूव करेंगे अपने आप को। जो टारगेट हमने लिया है उसको हम अचीव करेंगे। अगर इंडिया जी के और हरियाणा जी के आता है तो हम उसको नो डाउट अटैम्प्ट, सारे के सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपकी डेडिकेशन, आपको पर डे जो क्लासेज मिलेंगी, आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आएगा। जो मैं आपको बताता हूँ डेली बेसिस पे,
और संडे को हम डाउट सेशन रखेंगे। उसमें अगर आपने जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मुझे लगेगा कि हाँ यार स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो आई कैन एश्योर कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू में क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एग्जाम की जो फेज है उसको हमें क्लियर करना है। सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लीज़ इस वीडियो के नीचे अपना नेम लिख सकते हैं, या फिर यस मल्टीपल कमेंट प्लीज़ ना कीजिए, सिंगल कमेंट यस आई वांट टू ज्वाइन द बैच। उसके बाद मैं आपको फर्दर डिटेल दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि कितने दिन की हमारी क्लासेज रहेंगी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेज चलेंगी। सैटरडे और संडे को आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी, रिवीजन का कोई भी अल्टरनेट नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ज़्यादा लंबी क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी। एग्ज़ाम हो सकता है अक्टूबर में 100%, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव को जो रीजन्स उनकी वजह से बहुत बार डिले भी हो जाता है, क्या पता 5 महीने लग जाएं, 6 महीने भी। सो जब तक एग्ज़ाम होगा आपको क्लासेज मिलेंगी, सब्जेक्ट अगर सारे कवर हो गए तो आपको गाइडेंस मिलेगी टाइम टू टाइम। सो ऐसा नहीं कि 1000 रुपये में हम कुछ नहीं दे रहे आपको, ये जस्ट आपकी सीरियसनेस के लिए रखा गया है, और आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अनरिलेवेंट कमेंट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई स्टूडेंट अब ये सोच रहा है कि यार ऐप में करूँगा, तो प्लीज़ यू कैन गो फॉर अदर कोचिंग्स। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने पढ़ा जिस टीचर से, उसने मुझे सिंगल टीचर ने 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाए थे। क्यों पढ़ाए थे? क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था, उसने जो एग्जाम्स में फेस किया था, इंटरव्यू फेस किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये लगता है कि यार इसके पास डिग्री नहीं है उस चीज़ की, या फिर इसके पास एक अच्छी ऐप नहीं है, या फिर अच्छा स्टूडियो नहीं है। तो किस हिसाब से हम क्लासेज को करेंगे? फिलहाल जो देख पा रहे हैं इसका एक अच्छा वर्जन हम लेके आएंगे, जिसको ओबीएस बोलते हैं। उसमें आपको पूरी की पूरी जो स्लाइड है वो पीछे दिखेगी, और जो मेरी पिक है वो जस्ट इतनी दिखेगी, लेकिन उसकी क्लियरिटी अच्छी होती है, और जो नाम वगैरह हैं ये और भी अच्छे से आपको दिखेंगे। सो दैट्स इट। अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।